हेलो एवरीवन, आज हम डीसी शंट जनरेटर के लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैनल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारा एम, पैनल फॉर लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। मतलब डीसी शंट जनरेटर के लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करना है। मतलब क्या है इस चीज़ का? अगर हम किसी बैटरी की बात करें या किसी भी डिवाइस की बात करें जो डीसी आउटपुट हमें देता है, उसमें होता क्या है कि वो एक डीसी वोल्टेज देता है, उसको हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी डीसी सोर्स से कि उसकी लोड वोल्टेज जो है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे। साथ ही साथ वो क्या रहे, आउटपुट जो हो, अगर आप लोड में वेरिएशन कर रहे हो तो जैसे जैसे हम लोड चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, आउटपुट करंट जो होगा वो वेरी करने लगेगा। अब आउटपुट करंट भले से वेरी करता रहे लेकिन डीसी वोल्टेज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम अगर अपनी डीसी मशीन की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है आउटपुट वोल्टेज, लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है ड्रॉप की वजह से आर्मेचर में, वो थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है नीचे की तरफ, और उसी को आज हमें स्टडी करना है। उसको हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं कि जो वोल्टेज हमारा जनरेटर दे रहा है इनटू करंट, उसको विद रिस्पेक्ट टू करंट, जो करंट वो फ्लो करा रहा है उसको हमें स्टडी करना है। अब इसको हम करते कैसे हैं? हमारे पास इसके लिए एक डीसी शंट जनरेटर है। डीसी शंट जनरेटर जिसकी रेटिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 1500 आरपीएम का है, 220 वोल्ट्स पे वर्क करता है। ठीक है, और शंट जनरेटर हमारे पास है ये। ठीक है, ये इसकी पावर है 1.5 किलोवाट। अब इस जनरेटर को रन करने के लिए, जनरेटर क्योंकि मैकेनिकल इनपुट लेता है, इसको रन करने के लिए हमने इससे एक मोटर कपल कर रखी है। ये मोटर क्या करेगी, ये मोटर रोटेट करेगी और डीसी जनरेटर को रन कराएगी। तो ये डीसी जनरेटर का प्राइम मूवर हो गया हमारा, और ये मोटर का शाफ्ट है। ये दोनों हमने यहाँ पर कपल किए हुए हैं, शाफ्ट और प्राइम मूवर। जनरेटर में उसको प्राइम मूवर बोल देते हैं, मोटर में इसको हम शाफ्ट बोल देते हैं, है सेम ही चीज़। इसको कपल कर रखा है, क्यों? ताकि मोटर इस जनरेटर को रोटेट किया जा सके। अब आप देख सकते हैं शंट जनरेटर में Z और डबल Z और A और डबल A, ये हमें क्या मिल रखे हैं, आउटपुट टर्मिनल्स। ठीक है, और यहाँ पर A डबल A और Z डबल Z क्या है, इनपुट टर्मिनल्स है। क्यों? क्योंकि मोटर इलेक्ट्रिकल इनपुट लेती है और जनरेटर इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो ये हमारा जनरेटर है और ये हमारी मोटर है। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं, ये 11 एम्पीयर की है, शंट मोटर है, शंट वाउंड है, 230 वोल्ट और 3 किलोवाट। ठीक है, सॉरी। अब देखो जरा, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, इस डीसी मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो हमने उसके लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये जो वायर है ये हम पैनल पे लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके कलर्स हम देख लेते हैं। ये चारों डिफरेंट कलर के हमने यूज़ किए हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। रेड और ब्लैक जो है वो A डबल A को बता रहे हैं, और येलो और ब्लू जो है वो Z डबल Z को बता रहे हैं। ठीक है, तो सेम पहले हम चारों के चारों मैप कर लेते हैं अपने पैनल पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये वायर हमारा जा रहा है। ठीक है, और ये जा रहा है हमारा ये। तो ये वाला सेक्शन हमारा मोटर का हो गया, ये जनरेटर के कनेक्शन का हो गया पैनल पे। ठीक है, ये मोटर का कनेक्शन है। इस पैनल पे देखिए, यहाँ पर हमने मोटर की आर्मेचर बना रखी है, ये वाइंडिंग बना रखी है। हमने जो रेड और ब्लैक जो हमारे A और A डैश को बता रहे थे वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, और येलो और ब्लू ये हमारे Z और डबल Z को कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो सिंपल अभी हमने क्या काम किया है, सिर्फ मोटर के कनेक्शन जो है हमारे, जो भी हमारे मोटर के कनेक्शन थे उसको हम पैनल पे लेकर के आ गए। नेक्स्ट चीज़, अगर हम जनरेटर की बात करें, ये जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये येलो ब्लू और रेड ब्लैक है। ठीक है, Z डबल Z जो है हमारा येलो ब्लू रेड ब्लैक हो गया। तो येलो हमारा Z है, ये हमारे हो गया। तो ये हमारा है मोटर के जनरेटर के टर्मिनल्स हैं। येलो को Z से कनेक्ट कर दिया, और ब्लू जो था हमने उसको डबल Z से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये ब्लू वन जो है हमने यहाँ पे ये डबल Z से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद रेड और येलो हमारे पास बचता है। तो रेड हमने आर्मेचर से कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट ब्लैक हमारे पास बचता है, ब्लैक जो है वो हमने डबल A से कनेक्ट कर दिया, डबल A से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जनरेटर के जो टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पर हम पैनल पे ले आए।
अब इनसे इनको हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट से कनेक्ट करना पड़ेगा जो जनरेटर के टर्मिनल्स हैं, और मोटर के जो टर्मिनल हैं उसको हमें इनपुट से कनेक्ट करना है। अब ये कैसे कनेक्शन होगा ये हम इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन चारों टर्मिनल्स को हमें ऐसे कनेक्ट करना है। इसको सप्लाई से कनेक्ट करना है। उस सप्लाई को मेजर करने के लिए कि हम रेटेड सप्लाई दे पा रहे हैं, एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है। यहाँ पे एक एमीटर जो होगा सीरीज़ में कनेक्ट होगा ताकि हमें लाइन करंट मेजर कर सकें, और एक रियोस्टेट है जो हम किसके साथ लगा रहे हैं, मोटर की फील्ड वाइंडिंग के साथ लगा रहे हैं। ये किस लिए लगाया जा रहा है, ताकि इसको वेरी किया जा सके, जिससे मोटर का फ्लक्स वेरी होगा और जिससे मोटर की स्पीड को चेंज किया जा सकता है। अब मोटर की जो रेटिंग है वो 1500 है आरपीएम, और जनरेटर की भी 1500 आरपीएम है। क्लियर। तो अब जनरेटर की 1500 आरपीएम, देखिए नो लोड स्पीड भी 1500 आरपीएम तक इन जनरल पहुंचेगी नहीं। अगर रेटिंग दे रखी है 1500 तो 1500 तक इन जनरल पहुंचेगी नहीं वो खुद से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फ्लक्स को वीक करेंगे, यहाँ पर रियोस्टेट की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे इसको, जिससे यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्लक्स जो होगा कम होने लगेगा, जिससे स्पीड अप होने लगेगा, और अल्टीमेटली ये 1500 दे सके। ये हैश का साइन बता रहा है कि ये दोनों कपल्ड है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया। तो ये 1500 की स्पीड देगा, इसको 1500 से कपल कर देंगे हम यहाँ पे। ये हमारा लोड कनेक्टेड है, इस लोड को हम कराएंगे वेरिएशन। ठीक है, ये लोड क्या है, ये हमारा लैंप लोड है। यहाँ पर ये बहुत सारे बल्ब जो है हमने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। तो इनको हम ऑन ऑफ करके ऑन करते चले जाएंगे बारी बारी से, जैसे लोड बढ़ता चला जाएगा, करंट बढ़ता चला जाएगा, और फिर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज में वो मेज़र कर लेंगे। अब उस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और करंट, ये बेसिकली हमारा फाइनल टारगेट है। इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए इन दोनों को हमें पहले प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एमीटर वोल्ट मीटर लगा रखे हैं ताकि हम उसकी रीडिंग ले सकें। ओके, सो दिस इज़ आवर सर्किट डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे जो मोटर के टर्मिनल्स थे, यहाँ पे हमें ये 1 2 3 और 4 चीज़ें कनेक्ट करनी है रियोस्टेट मिला करके। ठीक है, पहले वो कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पैनल है ना, इस पैनल को सप्लाई मिल रही है L1 L2 से, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इंटरनली कनेक्टेड है हमारे इन डीसी इनपुट से। देखो, मतलब ये जो सप्लाई है, ये बाहर से डीसी सप्लाई हमें जो देनी है वो हमने पैनल को दी, और पैनल से ये इसके थ्रू होते हुए, सर्किट ब्रेकर के थ्रू होते हुए यहाँ पे मिल रही है। जब इसको ऑन करेंगे तब यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ से हमने यहाँ पे रख रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें डीसी इनपुट वोल्टेज कितनी मिल रही है वो मेजर करना है, जिसके लिए हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है। मैंने सर्किट डायग्राम में भी दिखा था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा वोल्ट मीटर। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से 2 वायर लेने हैं। देखिए 2 वायर लेने हैं, और ये दोनों वायर क्या होंगे हमारे, ये हमारा इनपुट का राइट टर्मिनल, इनपुट का लेफ्ट टर्मिनल। इन दोनों वायर्स को आप देखो तो हमने वोल्ट मीटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया ताकि हम इनपुट वोल्टेज को मेजर कर सकें। एक एमीटर हमें कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के साथ और एल के साथ सीरीज़ में। तो वो वोल्ट मीटर के साथ, ये देखिए ये एमीटर है हमारे पास, इसका एक टर्मिनल हमने क्या करा, यहाँ से ले लिया पॉजिटिव से, और दूसरा टर्मिनल हमारा जो है वो एल में जा रहा है। ये रहा एल, ये एल है हमारा, ये स्टार्टर का पॉइंट है हमारा। इसको देखिए, एल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा। तो एमीटर जो है हमारा, हमने ये कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में ताकि हम लाइन करंट को मेजर कर सकें। ठीक है, ये स्टार्टर में जा रहा है। अब ये स्टार्टर के थ्रू होता हुआ ऐसे करके जाएगा। तो स्टार्टर के जेड से हमें क्या करना है, रियोस्टेट कनेक्ट कर रहा है फील्ड के साथ। तो ये हमारा रियोस्टेट है। ठीक है, हमने स्टार्टर का जेड लिया और इसको कनेक्ट कर दिया अपने रियोस्टेट से, रियोस्टेट से, और इस रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है ये हमने कनेक्ट कर दिया अपना जेड से, और अब ये इसके थ्रू होते हुए ये करंट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया इसका। ठीक है, ये हमारा मोटर के कनेक्शन हो गए कंप्लीट। अब हमें जनरेटर का कनेक्शन देखने हैं। जनरेटर को पैनल पे तो हम ले आए थे, जेड डबल जेड और ए डबल ए को। अब हमें एमीटर, वोल्ट मीटर और लोड कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक कनेक्शन यहाँ पे और रह गया अभी। आपको इन दोनों टर्मिनल्स को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी ना।
तो ये दोनों जो टर्मिनल थे हमारे ए डबल ए, ये दोनों टर्मिनल को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। देखो ये इनपुट का नेगेटिव जो है वो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये डबल ए और डबल जेड ये शॉर्टेड है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, ये आपका इनपुट के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए डबल ए और डबल जेड शॉर्टेड है और ये डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलर, तो ये हमें सप्लाई से भी कनेक्शन कर दिया इसका। अब यहाँ पर जाते हैं, तो वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, एमीटर कहाँ है हमारे पास। देखिए पहले तो ये देखिए डबल ए और डबल जेड शॉर्टेड होंगे हमारे और ये लोड के नेगेटिव पे जा रहे होंगे। डबल ए और डबल जेड देखो येलो वायर से शॉर्टेड है यहाँ पर, जनरेटर के, शंट जनरेटर के ये शॉर्टेड है। थोड़ा सा वायर्स ज़्यादा हो गए हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, बट ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये डबल ए और डबल जेड हमने शॉर्ट कर दिया, ये हमारे जनरेटर से टर्मिनल आ रहे हैं और ये हमारा कहाँ पे कनेक्टेड है, ये दोनों शॉर्ट करके हमने ये लोड पे कनेक्ट करना है। तो लोड के हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ये, ठीक है। ये यहाँ से लोड करेंगे, अभी हम दिखाएंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर में कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के कनेक्शन देख लीजिए आप। वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल आपका कनेक्टेड है ए के अक्रॉस और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है डबल ए के अक्रॉस। देखिए ये दोनों जो वायर हैं ये ए और डबल ए के अक्रॉस है, ठीक है। ये दोनों वायर आपके ए और डबल ए के अक्रॉस है, ये देख लीजिए। ये जो वोल्ट मीटर है आपका ए और डबल ए के अक्रॉस है। एक एमीटर जाएगा सीरीज़ में वोल्ट मीटर से लोड के दूसरे टर्मिनल में, ठीक है। तो ठीक है, तो एमीटर होगा हमारा, ये रहा हमारा एमीटर। एमीटर जो है वो लोड से ये वोल्ट मीटर की एक वोल्टेज लेते हुए कनेक्ट होते हुए सीरीज़ में ये हमने कनेक्ट कर दिया लोड के दूसरे टर्मिनल से। ये देखो लोड का दूसरा टर्मिनल, यहाँ से हम लोड ऑन करते हैं। ये स्विच जो है DPST, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच हमारा, ठीक है, ये हमारा होगा। अब ये जो वायर है, ये दोनों वायर क्या है, यहाँ से कनेक्टेड है इंटरनली और इन वायर के थ्रू हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है। तो एक्चुअल में होगा क्या आपका, ये जो टर्मिनल हैं जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये दोनों जो टर्मिनल हैं ये हमारे इनसे कनेक्ट हो जाएंगे, लोड से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको ऑन ऑफ रखेंगे नो लोड कंडीशन पे। और ये हमने क्या करा यहाँ पर, ये ऐसे कनेक्टेड यहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए पैनल में। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो लोड है आपका जिसमें पीछे लैंप्स लगे हुए हैं ये क्या होंगे आपके, ये जो लैंप है आपके, ये लैंप सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। बारी बारी से हम इनको पहले सबको ऑफ रखेंगे, फिर एक एक करके ऑन करते चले जाएंगे और लोड करेक्टरिस्टिक्स शो करते चले जाएंगे। तो ये रीडिंग हम आपको दिखाते चले जाएंगे, लिखवाते चले जाएंगे, आप नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने ऑन कर दिया DC सप्लाई हमारी मेन से, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो आप। तो ये जो मीटर आपको दिख रहा है ना, एक मीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला, ये रेड लाइट दिख रही है और यहाँ पे देखो ये मीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया है, ठीक है। तो यानी ये अब हमारे पास यहाँ पे पैनल में अवेलेबल हो जानी चाहिए L1, सॉरी यहाँ पर सर्किट ब्रेकर पे पहले, ठीक है। इस सर्किट ब्रेकर को भी ऑन कर दिया है, अब पैनल पे अवेलेबल होगी L1 L2 पे। अब इसको हमने ऑन कर दिया। अब इसको ऑन करने के साथ ही अब हमारे पास यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल होगी और क्योंकि ये हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट करा हुआ है तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर पे आप देख सकते हो 200 से कुछ अबव हमारे पास ये रीडिंग आने लगी है, ठीक है। चलिए अब रियोस्टेट जो था हमारा वो तो मैक्सिमम में है सर, पहले इसको मिनिमम करना पड़ेगा ना। नहीं ये Z से है ना ये, अच्छा चलिए ठीक है। तो ये अभी सप्लाई अवेलेबल हो गई। अब हमें क्या करना है, स्टार्टर को ऑपरेट कराना है। स्टार्टर को धीरे धीरे मूव करेंगे और मोटर को ऑन करेंगे धीरे धीरे। देखिए ऑफ से धीरे धीरे ऑन की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे लेके जा रहे हैं आप आर्मेचर का करंट देखिए, वोल्टेज देखिए, आर्मेचर वोल्टेज बढ़ती जा रही है। फील्ड करंट मोटर का, आर्मेचर वोल्टेज
और आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि अभी लोड कनेक्ट ही नहीं किया। लोड देखिए आपका अभी डिस्कनेक्टेड है। जब लोड डिस्कनेक्टेड है, ओपन है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। वो उसको भी तो अच्छा, चलिए अभी पहली रीडिंग हमारी क्या है, जनरेटर के नो लोड पर है। ठीक है, इसको 1500 करना पड़ेगा ना, पहले इसको 1500 करना पड़ेगा ना, या चलिए ठीक है। नो लोड पे आप रीडिंग नोट कर लीजिए 1500 आरपीएम पे ले जाने के बाद। ये देखिए इनपुट हमारा जो है थोड़ा सा कम है वोल्टेज। ठीक है, ये हमारी नो लोड पे इनपुट वोल्टेज हो गई यहाँ पर, ये नो लोड पे करंट। अब मेन जो आपको ड्रॉ करना है, वी और आई का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वी जो है आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर, ये हमारा ये है, ठीक है, 190 के आसपास, और आर्मेचर करंट हमारा 0 है, जो कि होना भी चाहिए था। तो ये हमारी नो लोड रीडिंग हो गई। मेनली आपको ये रीडिंग वोल्टमीटर की, जो कि आउटपुट वोल्टेज है जनरेटर की, वो और आउटपुट करंट, ये मेजर करना है। बाकी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं, तो अब हम केवल 2 ही रीडिंग नोट करेंगे, बाकी रीडिंग्स में कुछ फ्लक्चुएशन होगा तो ही नोट करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नो लोड पे हो चुका है, अब धीरे धीरे हम लोड बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले हम लोड को कनेक्ट करेंगे। चलिए, ये हमारा लोड कनेक्ट हो गया। अब इधर से देखिए, जैसे ही हमने इसको ऑन करा, यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो, यानी एक लैंप हमारा ऑन हो गया। यहाँ पर पीछे से देखिए, एक लैंप हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, ऑन हो गया। दैट मीन्स लोड कनेक्ट हो गया। तो अब हम पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग लेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज जो है स्लाइटली लेस हो गई है, आप देख सकते हो, हल्की सी कम हो रही है, और करंट पहले जो 0 था वो कुछ आ गया है। ये रीडिंग्स आपको कुछ से नोट करनी है, अराउंड 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, लोड को इंक्रीज़ करेंगे। हमने क्या करा, लोड को इंक्रीज़ करा, एक बल्ब और ऑन हो गया है यहाँ पे अब। ठीक है, टेकोमीटर की रीडिंग भी देख लेते हैं। चलिए क्या करते हैं हम, चलिए अब हम लोड फिर से इंक्रीज, एक बार रीडिंग नोट कर लीजिए दूसरे बल्ब के लिए, यानी ये तीसरी रीडिंग हो गई हमारी। आप देखो वोल्टेज में हल्का फिर डिप आया, 180 की तरफ आ गया है ये आउटपुट वोल्टेज, और ये क्या हो गया आपका आउटपुट करंट 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, सॉरी 1 से थोड़ा ज़्यादा, ये 1.2 के करीब है। तो करंट भी जो हो गया है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, चलिए अब लोड फिर से इंक्रीज़ करेंगे, तो करंट फिर से इंक्रीज़ करना चाहिए, वोल्टेज में और डिप आना चाहिए। एक बल्ब और, यहाँ पे देखिए हमने ये 2 के लिए था, 1 के लिए था सर? अच्छा, ये इससे पहले वाली जो ये 3 बल्ब ऑन है या 2? चलिए अब 3 बल्ब ऑन है, तो ये हमारी चौथी रीडिंग हो गई। वोल्टेज देखो आप 180 के करीब हो गई है और डिप हो गई है। यहाँ पे देखो ये करंट पड़ गया है, 2 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, ये दोनों रीडिंग नोट करनी है, बाकी लगभग सेम ही है, बाकी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट, और एक ऑन कर दीजिए। तो एक बल्ब और ऑन कर दिया है हमने, तो लोड करंट जो था आपका 2.3 के आसपास हो गया है, सॉरी 2.6 के आसपास हो गया है, और ये क्या हो गया हमारा, ये 180 से कुछ और नीचे आ गया है। ठीक है, ये हमारी एक और रीडिंग हो गई। नेक्स्ट एक बस, तो 5 रीडिंग हमारी इस तरह से हो गई हैं। आपको ये 5 रीडिंग जो हैं वो यूज़ करके V और I का कर्व ड्रॉ करना है, ये 5 रीडिंग नोट डाउन करके। थैंक यू।